व्यूज पीटीआई ने इस बात पर अवाम से 2018 के इलेक्शन में वोट मांगे थे कि वो सियासी तकर्रियों से गुरेज करेंगे, अवाम का पैसा अवाम पर लगाएंगे, मेरिट का कत्ल नहीं करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने किस तरह अपने मामू को एक बड़ा ओहदा दिया और बाद में मेरिट की धज्जियां उठा दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मेरिट की धज्जियां उड़ाते हुए अपने मामू को पाकिस्तान के सबसे बड़े जिले बहावलपुर का डीपीओ लगा दिया। मीडिया के मुताबिक जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, हुकूमत पंजाब ने बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए गए। इसलिए खसूसी कमेटी भी बनाई गई जो ये देखती थी कि किस ऑफिसर को कौन से जिले में लगाना है, जिसमें उस्मान बुज़दार, चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला, होम सेक्रेटरी और आईजी पंजाब शामिल थे। इस 5 रुकनी पैनल ने इंटरव्यू करे। जिस तरह तकर्रियां हुई उससे नजर आ रहा है कि आईजी पंजाब ने अपने बंदे लगाए, चीफ मिनिस्टर ने अपने और परवेज इलाही ने अपने बंदों को अपनी मनपसंद की जगह पर लगाते रहे। मीडिया के मुताबिक इस बात का इंकशाफ हुआ है कि उस्मान बुज़दार के मामू अमीर तैमूर बुज़दार, जो कि लोधरा में डीपीओ तैनात थे, उन्हें पंजाब के सबसे बड़े जिला बहावलपुर का डीपीओ लगा दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तमाम ऑफिसर जो रैंकर्स थे उन पर डिमोशन का चार्जेस लगाकर उनको डिमोट किया था। वो 18वें ग्रेड के ऑफिसर थे, जबकि हाल ही में आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रैंकर्स की तनज़ुली भी की है और इसलिए मेरिट पर उनकी तकर्री मुमकिन नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरिट का हाल और कत्लेआम क्यों किया गया। और मीडिया के मुताबिक ये भी इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि कुछ जगहों पर सीनियर पोस्टों पर जूनियर अफसरों को तैनात कर दिया गया है। आज भी शिकायतें आ रही हैं, जिस तरह की नून लीग की जनब से आती रहती थी कि सियासी बुनियादों पर किसी की कोई तकर्री या तैनाती जब भी होती थी तो नून लीग को निशाना बनाया जाता था। उनका कहना था कि ठीक है कि आपने 3 महीने में 3 आईजीज तब्दील किए, लेकिन नासिर दुरानी की तरह अख्तियार भी तो दिए जाए। नासिर दुरानी को आपने बाहर निकाल फेंका है। अमन मतीन सहाफी का कहना था कि मैंने किसी जगह सुना है कि पंजाब के तर्जमान कह रहे थे कि हमने इंटरव्यूज नहीं लिए बल्कि चाय पर वजीर आला पंजाब को बुलवाया गया था। आमर मतीन का कहना है कि मैं समझता हूं कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद 3 अफराद से इस बात की तस्दीक की है कि वजीर आला उस्मान बुज़दार इंटरव्यूज ही लेने गए थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद थे। व्यूज आपके ख्याल के मुताबिक उस्मान बुज़दार क्या एक माफिया का डॉन बनना जा रहा है? क्या उस्मान बुज़दार उन तमाम प्रैक्टिसेस को दोबारा राइज करना चाहता था जो पुरानी हुकूमतें करती रही हैं? क्या उस्मान बुज़दार को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानकर अपने मामू को डीपीओ बहावलपुर लगाना अच्छी बात है या नहीं? और सुप्रीम कोर्ट को इनके खिलाफ कैसा एक्शन लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।